नमस्कार साथियों, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कथा में हम आपको एक ऐसी पौराणिक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पूर्वजों के महत्व पर प्रकाश डाला है। पितृपक्ष में पुरखों की आशीर्वाद की एक अद्भुत कथा। हिंदू धर्म में पुरखों की पूजा बहुत अहम मानी जाती है। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी याद में भोज कराते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के आखिरी दिन में पुरखे कौए के भेष में खाना खाने आते हैं। इसलिए लोग घर के बाहर खेत खलिहानों में खाना रखते हैं ताकि कौए उन्हें खा सके। पूर्वजों की महिमा देवताओं से कम नहीं है। माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति बनी रहती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मौके पर सुनिए पुरखों के आशीर्वाद की एक अद्भुत कथा। यह महान कथा भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई है। आइए सुनते हैं इस कथा को। एक समय की बात है जब पक्षीराज गरुड़ अपने मन की जिज्ञासा के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़, तुमने आज बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छुपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है उसके समस्त दोष और दुख समाप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित इस कथा के मुताबिक रुचि नामक एक प्रजापति थे जिन्होंने खुद को सांसारिक मोह माया से दूर कर लिया था। उन्होंने शादी भी नहीं की थी और अकेले वन में विचरण करते रहते थे। गृहस्थ जीवन की तरफ उनका जरा भी झुकाव नहीं था। रुचि का यह रवैया देखकर उनके पूर्वज बहुत चिंतित हो गए। उस वक्त एक ऐसे राजा की जरूरत थी जो दुनिया को चला सके, लेकिन रुचि तो इन सब से उदासीन हो चुके थे। आखिर पुरखों ने रुचि को दर्शन दिए और उन्हें गृहस्थ जीवन का महत्व समझाया। पूर्वजों ने रुचि से कहा कि वह शादी कर ले ताकि उनकी संतान मनुष्य के वंश को आगे बढ़ा सके। पुरखों के काफी समझाने पर रुचि शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके मन में कई शंकाएं थी। पहली बात तो यह कि रुचि लगभग बूढ़े हो चले थे। दूसरा, उनके पास धन या सुख साधन नहीं थे। ऐसे में कौन उनसे अपनी बेटी की शादी कराता? आखिरकार सभी चिंताएं छोड़कर रुचि ब्रह्मा जी की आराधना में लग गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के रचयिता हैं। रुचि से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने रुचि से कहा वह अपने पुरखों के लिए तर्पण करे और फिर उनकी आराधना करें। ब्रह्मा जी की बात मानकर रुचि ने एकांत में जाकर अपने पुरखों के लिए तर्पण किया और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति की। रुचि ने स्तुति में जो कहा उसे पितृ स्तोत्र का नाम दिया गया। रुचि की प्रार्थना से प्रसन्न होकर पूर्वज एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने रुचि से वरदान मांगने के लिए कहा और रुचि ने सुयोग्य पत्नी मांगी। पुरखों ने कहा कि तुम्हें जल्द ही एक पत्नी मिलेगी। पुरखों के अंतर्ध्यान होने के कुछ ही देर बाद नदी से प्रमोलचा नामक एक अप्सरा अपनी बेटी को लेकर रुचि के सामने प्रकट हुई। उसने रुचि से कहा कि वह उसकी बेटी से विवाह करे। इस तरह रुचि ने शादी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। कुछ समय के बाद दंपति को एक बेटा हुआ जिसका नाम मनु रखा गया। रुचि का पुत्र होने की वजह से उसे रौच्य मनु भी कहा गया। आगे चलकर यह बालक पूरी पृथ्वी का स्वामी बना। यह तो पूर्वजों की महिमा की सिर्फ एक कथा है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी न जाने कितनी कथाएं भरी पड़ी हैं। यही वजह है कि आज भी लोग पूरी श्रद्धा से पितरों को याद करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये अद्भुत कथा? यदि आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।